जय हिंद। मैं जेपी साहू ज्ञानकुरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा बास टावर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा बास टावर स्थित है वो है आपका कटिहार जिला बेमेतरा। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये बेमेतरा जिला में पड़ेगा। ठीक है, और इसके नियर बाई बात करें तो यहाँ पर पड़ता है क्या आपका, इसी के आसपास चेटुआपुरी धाम पड़ता है, जहां पर आप पुष्प पूर्णिमा, मतलब अभी हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आज है पूर्णिमा। ठीक है, इस दिन क्या होता है आपका मेला लगता है चेटुआपुरी में, और ये चेटुआपुरी किससे संबंधित है? अमरदास से संबंधित है। गुरु घासीदास के बेटे अमरदास से संबंधित उनका समाधि स्थल है। तो यही पास में गांव है आपका क्या, कठिया। यहाँ पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर। ये बांस टावर कैसे है आपका? एफिल टावर के जैसे है। किसके जैसे है आपका? एफिल टावर के जैसे है। इसको बनाने के लिए टोटल टोटल क्या यूज हुआ है आपका? बांस यूज हुआ है। कितना बांस यूज हुआ है? तो आपका 7400 केजी के आसपास आपका बांस यूज हुआ है। ठीक है, टोटल लागत राशि बोले इसमें तो लगभग 11 लाख रुपए आपका इसमें लागत आया है। ठीक है, कौन बनाया है इसको? तो एक कंपनी है आपका, कौन सा आपका? सृष्टि निर्माण कंपनी है, वो बना। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? तो ये है कौन आपके? गणेश वर्मा जी इसके क्या है? फाउंडर है। ठीक, कौन? गणेश वर्मा। और इन गणेश वर्मा जी को आपको बांस के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए से आपका 15 पेटेंट है बांस। तो इस तरीके से देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा टावर, जिसकी ऊंचाई कितनी? तो 40 फीट। कहां पर स्थित है? कटिया जिला बेमेतरा पे। कैसे है ये? एफिल टावर के जैसे है। किससे बना हुआ है? पूर्णतः बांस से बना हुआ है। लगभग आपका 7400 केजी का बांस यूज हुआ है। 11 लाख रुपए निर्माण राशि किसने किया है? सृष्टि जो कंपनी उसने, और इसके फाउंडर कौन है आपके? गणेश वर्मा है। इस एफिल टावर के बारे में बात करें, मतलब बांस टावर के बारे में बात करें, तो इसका जो वैलिडिटी है लगभग आपका 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष तक इसको, उसके बाद ये टूट सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला फ्रेंडली कहाँ स्थित? तो ये होगा आपका कहाँ पर? केंद्रीय बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन मंदिर कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत का पहला वन मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के औरा माटा में आपका प्रस्तावित है। ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित आपके जितने भी जड़ी बूटियां हैं इस क्षेत्र में, इस वन मंदिर वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है, तो वहां पर वन मंदिर स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक ये कहां पर होगा? ठीक है, तो ये होगा आपका चित्र बस्तर पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट कहां पर स्थित होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कहां पर? राजनांदगांव पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का छठवां साइंस सिटी, ठीक है, तो ये कहां पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है रायपुर छत्तीसगढ़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी द्वितीय स्थान कहां स्थित है या कहां प्रस्तावित है? कहां पर? रायपुर पे। चलिए, भारत का पहला लिथियम खदान कहां पर प्रस्तावित है? तो ये है लिथियम, हम देखें तो छत्तीसगढ़ कहां पर मिला है आपका? कोरबा के कटोरा में। अभी तो आपका ये है नहीं खदान, पर ये आपका क्या है? प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। भारत का पहला फीकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट ये कहां पर स्थित है? तो ये है आपका पतोरा पंचायत, आपका जिला दुर्ग। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अपनी स्थिति के साथ गलत मेल खाता है? छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांगजन पार्क जो होगा आपका कहां पर होगा? रायपुर में होगा। जी हाँ, ये सही है। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर अंबिकापुर, नहीं ये गलत है, ये आपका भी क्या होगा? आपका रायपुर होगा। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार आपका हम लोग ने देखा कि भारत में टोटल कितने 15 वाटर प्लस सरप्लस शहर, उसमें से रायपुर एक है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा है? रायपुर है। तो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पहला रेन वाटर होगा आपका आरंग पे होगा, और पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ये कहां पर होगा? नवा रायपुर में होगा, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे। तो ऑप्शन भी आपका सही है। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये कहां पर होगा? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क ये कहां पर स्थित होगा? तो ये हो जाएगा आपका कहां पर? सूरजपुर पे, है ना। तो एस्ट्रो पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 8 बनने हैं, मतलब क्यों बनने हैं? क्योंकि जहां जहां पर कर्क रेखा गुजरता है तो भारत के 8 राज्य से गुजरता है, तो 8 राज्यों में क्या बनना है? एस्ट्रो पार्क बनना है। तो छत्तीसगढ़ भी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ में भी एस्ट्रो पार्क बनना है, और छत्तीसगढ़ के कहां बनना है? आपका सूरजपुर में बनना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर संयंत्र
ये कहां पर स्थित है? तो ये है आपका गंगा जलाशय दुर्ग में या भिलाई में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम ये कहां पर प्रस्तावित है? तो करली जिला दंतेवाड़ा में ये आपका प्रस्तावित है डिजिटल प्लेनेटोरियम। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम, ठीक है, पिंक स्टेडियम ये है आपका बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पहला धूप घड़ी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी जो है वो सुकमा के रामाराम में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क, तो छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क आपका भिलाई दुर्ग, ये आपका सही। छत्तीसगढ़ का बड़ा नालंदा लाइब्रेरी प्रस्तावित है, ये कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है आपका कहाँ? रायगढ़ पे। भी नालंदा लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, पर बोल रहा है कि बड़ा कहां पर होगा, प्रस्तावित जो है वो होगा आपका रायगढ़ में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है या कहाँ बनेगा? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो पहला गौ अभ्यारण्य बनेगा वो कहां पर बनेगा? आपका झालम में। एक्चुअल में शुरू में इसको गौ अभ्यारण्य नाम दिया गया था, पर थोड़ा सा विपक्ष ने हंगामा किया क्योंकि गाय जो है एक माता है, ये वन्य जीव नहीं है। तो सरकार ने अभी उन गौ अभ्यारण्य का जो अपना योजना था उसको चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया है? गौधाम कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 जगह आपका क्या बनेगा? गौधाम बनेगा आपका झालम में, और दूसरा बन जाएगा आपका क्या? कबीर धाम में बन जाएगा। ठीक है, तो कबीर धाम जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, लगभग 120 एकड़ के आसपास में कबीर धाम में, लगभग 50 एकड़ के आसपास में आपका झालम में बनेगा। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी 2 जगह गौधाम बन रहा है, एक झालम कबीर धाम, लेकिन पहला पूछा जाए तो आपका झालम आएगा। अगर सफल रहा तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में क्या बनेगा? आपका गौधाम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क ये कहां पर बनेगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क करली दंतेवाड़ा नहीं, रामाराम सुकमा में। ठीक है, तो सॉरी, छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क जो है वो डोंगरगढ़ में बनना है। तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, नॉन ऑफ दिस आएगा, डोंगरगढ़ में बनेगा, ये याद रखना है। क्या याद रखना है आपका? डोंगरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क ये कहां पर स्थित होगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क जो होगा वो होगा रायपुर के पंडरी में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम हीरा सर्वेक्षण क्षेत्र। तो हीरा सर्वेक्षण क्षेत्र जनरली हम लोग हीरा के बारे में बात करें तो गरियाबंद है ना, देवभोग मैनपुर वाले क्षेत्र पे, लेकिन अभी जो सर्वेक्षण क्षेत्र है वो जसपुर जिले में है। ठीक, तो जसपुर जिले का आपका तुमला गांव। शहद प्रसंस्करण संयंत्र, तो हनी प्रोसेसिंग प्लांट ये आपका कहां पर होगा? आपका बोड़ला कबीरधाम में, ये चर्चा में है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा राजा राव पठार, ये कहां पर स्थित है? तो राजा राव पठार जो है वो बेसिकली आपका धमतरी, कांकेर और बालोद, इन तीनों जिलों के जो बॉर्डर है वहां पर मिलेंगे, जहां पर से आपका NH-30 भी गुजरता है। ठीक है, तो बेसिकली मेला वेला लगता है वो बालोद वाले हिस्से पे। ठीक है, तो राजा राव पठार कहाँ हिस्सा है? आपका बालोद में। नेक्स्ट, भीतघरा आश्रम, हाल ही में चर्चा में रहा भीतघरा आश्रम, ये कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको कहां पर? जसपुर पे। चलिए, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे, ठीक, दोस्तों में शेयर कर लेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे।